सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक बयान ने इंडी गठबंधन में भूचाल ला दिया है और चुनाव से पहले यूपी की सियासत में भयंकर विस्फोट हुआ है। राहुल अखिलेश की दोस्ती अब दोस्ती कम दूरी में बदलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन की तस्वीर जितनी मंच पर मुस्कुराती दिख रही है, अंदर से उतनी ही दरकी हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस मायावती की बीएसपी के दरवाजे पर दस्तक देती दिख रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं अब बात सीट की नहीं जीत की है। यानी मैसेज क्लियर है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के आगे झुकेगी नहीं। 403 सीटों पर संगठन तैयार होने का दावा करके अखिलेश यादव ने कांग्रेस की लंका लगा दी है। ऐसे में क्या राहुल गांधी अब अखिलेश यादव का राजनीतिक दिल अलग अलग धड़कने लगा है? क्या इंडी गठबंधन यूपी में टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए मायावती का कार्ड खेल रही है? तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ पूरी मजबूती के साथ मैदान में हुंकार भर रहे हैं। हिंदुत्व का मजबूत नैरेटिव है और विपक्ष आपस में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं, सियासी अस्तित्व की जंग बनती जा रही है, खासकर इंडी गठबंधन के लिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2027 आते आते इंडी गठबंधन का यूपी चैप्टर क्लोज हो जाएगा? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अखिलेश यादव ने कैसे कांग्रेस पार्टी की लंका लगाई है और 2027 चुनाव से पहले कैसे यूपी में योगी का जलवा कायम है। अखिलेश यादव की कांग्रेस को 2 टूक, चुनाव से पहले ही टूटा इंडी गठबंधन। राहुल गांधी को सपा का जोरदार झटका। 2027 में योगी देंगे हिंदू विरोधियों को पटका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज होता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों कांग्रेसी नेताओं की मायावती से मिलने की कोशिश ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी। कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है। इस सियासी चौसर के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इंडी गठबंधन के सहयोगियों को, खासकर कांग्रेस को क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा कि बात केवल सीट की नहीं जीत की है और ऐसे में अब अखिलेश यादव के इस बयान को सीधा कांग्रेस पार्टी के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। अगर कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन का विकल्प तलाश रही है तो समाजवादी पार्टी भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत संगठनात्मक संरचना खड़ी कर ली है। हर बूथ स्तर पर पार्टी की मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी सपा के साथ हाथ मिलाएगी उसे इस मजबूत बूथ स्तरीय नेटवर्क का पूरा फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में बार बार दोहराया, बात सीट की नहीं जीत की है। उनका मतलब साफ था कि गठबंधन में सीटों की बराबरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है गठबंधन जीत दिलाने में सक्षम है या नहीं। अखिलेश ने यह भी मैसेज दे दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही इंडी गठबंधन की बॉस है। राहुल गांधी आंख दिखाने की कोशिश न करें, वरना सपा अकेले भी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अभी यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 9 महीने का वक्त है और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। हालांकि तय तो एनडीए में भी नहीं हुआ है, लेकिन इंडी गठबंधन की अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस भी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। जैसा कि पिछले दिनों कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया समेत अन्य नेता बीएसपी सुप्रीमो से मिलने पहुंच गए। हालांकि मायावती ने मुलाकात नहीं की, लेकिन कहा गया कि सभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गठबंधन वाले संदेश को लेकर पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव का यह बयान इन खबरों का जवाब लगता है। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन दलों के साथ गठबंधन वो जारी रखना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन की शर्तें जीत की संभावना और प्रभावी समन्वय पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सीटों के फॉर्मूले पर। ये जो कांग्रेस दबाव बनाती है, जैसे तेजस्वी पर दबाव बनाया, हर राज्य में इनको सीटें चाहिए दुनिया भर की और जीतने की इनकी औकात नहीं है। इसलिए अखिलेश चेतावनी दे रहे हैं।
अखिलेश यादव पिछले काफी समय से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मजबूती से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले और कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से सपा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था और 37 सीटों पर सपा, 6 सीट पर कांग्रेस जीती थी। अपनी संगठनात्मक ताकत का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव अपनी पार्टी को यूपी में किसी भी गठबंधन का सबसे बड़ा और प्रभावी हिस्सा बरकरार रखना चाहते हैं। यह संदेश छोटे दलों के लिए भी है कि वो सिर्फ सीटें ना मांगे, और सीट अगर मांग रहे हैं तो पहले अपना योगदान बताएं, अपनी मजबूती बताएं। अखिलेश का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बेताब नहीं है। कांग्रेस को उन इलाकों में अपनी ताकत साबित करनी होगी जहां वो सीटें चाहती है। 2027 के चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन शुरुआती चरण में ये पोजीशनिंग चलने लगी है। अखिलेश का फोकस पहले जीत बाद में सीट, ताकि गठबंधन में आमतौर पर होने वाली आंतरिक कलह को रोका जा सके। लेकिन ऐसा होना संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की आदत रही है ज्यादा मांगने की, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। बिहार में 6 विधायक किसी तरह से जीते तो 3 जो है एनडीए खेमे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी सीट ज्यादा मांगती है, उसको जीत से मतलब नहीं है, और अक्सर वो बड़ी सीटों की दावेदारी करेगी जहां उसकी औकात नहीं है जीत दर्ज करने की। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि ज्यादा हेकड़ी दिखाओगे तो फिर हम 403 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और ये अखिलेश यादव का सिर्फ ऐलान नहीं है, ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को चेतावनी है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी अकेले ही बीजेपी का मुकाबला करेगी। कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश ने कहा है कि गठबंधन से हमें नुकसान होता है और दूसरी पार्टियों को फायदा हो जाता है। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना टारगेट सौंप दिया है। सपा प्रमुख ने संगठन से लेकर वर्करों तक अपना संदेश दे दिया है कि 2024 में जो वोट मिले अब हर बूथ पर 5 ज्यादा वोट दिलाओ और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। इसी कड़ी में जनाधार को और मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए को प्रेम, दया, अपनापन का संगम नाम देकर इस वर्ग को फिर से साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, कैराना सांसद इकरा हसन के 2 दिन पहले सहारनपुर में दिखाए गए आक्रामक तेवर को पीडीए की मजबूती के तौर पर वो पार्टी में देख रहे हैं, और अब पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी वो इमरान मसूद के बजाय इकरा हसन के पाले में देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडीए से जुड़े लोगों से कल ही परसों में मुलाकात की और कहा कि आपको हर बूथ पर मजबूत होना है। अब हर हाल में 2027 में एकजुट होकर बीजेपी के साथ मुकाबला करना है। अखिलेश ने दावा किया कि पीडीए समाज को भरोसा है कि सपा में उसका सम्मान है। पीडीए मतलब प्रेम, दया और अपनापन। ये पीडीए का जो राग अखिलेश अलाप रहे थे, ये 24 में तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में जब सामने योगी आए तो फिर वो टाए फिर साबित हो गया। योगी मस्त, अखिलेश पस्त, 2027 में कांग्रेस का सूरज अस्त। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास गवाह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पहले भी असरदार साबित नहीं हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ आकर नारा दिया, यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जनता ने गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। 2022 में भी योगी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी का परचम बुलंद हुआ और राहुल अखिलेश कुछ नहीं कर पाए। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। अगर विपक्ष एकजुट रणनीति नहीं बना पाया तो 2027 में भी योगी के सामने सपा कांग्रेस गठबंधन अगर हो भी जाता है तो उसका वही हाल होगा जो पहले हुआ है, क्योंकि हर तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए हैं। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और मजबूत संगठन के दम पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हुंकार भर रही है। 2027 में पार्टी को सीधा फायदा मिल सकता है। योगी सरकार हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष अब तक सीटों और नेतृत्व की लड़ाई में और इसके बीच के संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने भी योगी आदित्यनाथ की जीत की पुष्टि कर दी है। यानी 2027 में योगी मस्त, अखिलेश पस्त और कांग्रेस का सूरज अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और अखिलेश की चेतावनी कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यूपी में
एक बार फिर से इंडी गठबंधन अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। आप कह सकते हैं कि गठबंधन टूटने की कगार पर है और किस दिन टूट जाएगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।